क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। यहाँ पे एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। क्यूबिकल ब्लॉक का साइड दे रखा है 7 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे एक क्यूबिकल ब्लॉक ड्रॉ कर दिया हमने। इसके ऊपर में एक हेमिस्फीयर रखना है। तो ये धीरे धीरे इस क्वेश्चन को समझो कि क्या है। इसके ऊपर में एक हेमिस्फीयर रखना है। मैं यहाँ पे एक हेमिस्फीयर दिखाया और इसके ऊपर रख दो। तो ये देखो, ये छोटा सा हेमिस्फीयर है। इस हेमिस्फीयर के बगल में क्यूब का बहुत सारे पार्ट खाली है। तो ये कह रहा है कि What is the greatest diameter the hemisphere can have? इसका मतलब कि हम इस क्यूब पे थोड़ा और भी बड़ा हेमिस्फीयर रख सकते हैं। वैसे ही एक क्यूब ले लो, इस पे थोड़ा सा बड़ा साइज का हेमिस्फीयर मैं रख रहा हूँ। देखो, तो अभी भी थोड़ी सी गैप लग रहा है। तो आप इन दोनों फिगर को देखने के बाद ऐसा देखो, ऐसा सोचो कि हम कितना बड़ा हेमिस्फीयर रख सकते हैं ताकि वो हेमिस्फीयर का कोई भी पार्ट बाहर न निकले। वो सबसे बड़ा हेमिस्फीयर होना चाहिए जो कि इस क्यूब के ऊपर आ जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा? अब एक नया फिगर में देखो, इस क्यूब के ऊपर हम मैक्सिमम साइज का हेमिस्फीयर रख रहा हूं जो कि इस क्यूब से बाहर न निकले। उस केस में कह रहा है कि इसका डायमीटर कितना होगा। जब ये हेमिस्फीयर इस क्यूब पे पूरा का पूरा फिट हो जाएगा, मतलब इसका कोई भी पार्ट बाहर न निकले, इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो इस क्यूब का साइड के बराबर हो जाएगा। जितना बड़ा ये साइड है उतनी ही बड़ा इस हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा। तब वो मैक्सिमम साइज का हो जाएगा, जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है। क्योंकि उससे बड़ा यदि हम डायमीटर लेंगे तो ये हेमिस्फीयर बाहर निकल जाएगा दोनों तरफ। इसलिए इस बात को समझने के बाद यदि हमें फिगर ड्रॉ करना है तो आप ये समझ लो कि ये जो ऊपर के हेमिस्फीयर है इस क्यूब पे पूरा का पूरा फिट हो गया है। यही है मैक्सिमम ग्रेटेस्ट डायमीटर। मैक्सिमम डायमीटर कहो चाहे ग्रेटेस्ट डायमीटर कहो। तो अब हम लिखे यहाँ पे कि ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। एज का मतलब किनारे, ये जो साइड है उसका जो लेंथ है इस क्यूब का एक साइड का जितना लेंथ है उतनी ही बड़ा इस हेमिस्फीयर का डायमीटर हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, अपने दिमाग से सोचना था। हमने पूरा ही एक्सप्लेन करके बता दिया। और ये कितना है एज ऑफ द क्यूब? ये है 7 सेंटीमीटर। वो पहला लाइन ही है कि क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। जब एक क्यूब है और एक साइड 7 सेंटीमीटर का है तो हर एक साइड 7 सेंटीमीटर का ही होगा। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसका एक आंसर तो यही आ गया। अब दूसरा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब ये जो क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा है तो पूरा जो फिगर बना उसका एरिया कितना है? तो हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पता करें पहले। तो कितना होगा? ये तो होगा क्यूब के साइड के आधा। क्यूब का साइड है 7 सेंटीमीटर। ये देख लो एक बार फिर से, ये कैसे आधा हो गया? क्योंकि ये क्यूब का जो साइड है वो डायमीटर के बराबर है। हमें चाहिए रेडियस, तो डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो 7/2 हो गया। अब हमें TSA ऑफ सॉलिड मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड करेंगे। तो एक तो हो गया इस हेमिस्फीयर का, क्योंकि हेमिस्फीयर इस क्यूब के ऊपर रखा हुआ है, तो ये हो गया CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सेकेंड पार्ट आएगा इस क्यूब का पूरा सरफेस एरिया, TSA ऑफ क्यूब। ये माइनस है बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसको समझना होगा आपको, ये क्यों है ऐसा? क्योंकि जब हमने ये हेमिस्फीयर क्यूब पे रखा है तो इस कोने का साइड तो कुछ खुला हुआ है। अब इस फिगर को देखो, ये जो व्हाइट में है, आप ये समझो कि इस सरफेस पे जब हमने हेमिस्फीयर रखा तो हेमिस्फीयर के अंदर ये व्हाइट वाला पार्ट उसमें छुप गया है और ये खुला ही है, ये कोने खुला हुआ है। तो इसलिए हमें अब इसका ये जो व्हाइट पार्ट है उसका एरिया हमें माइनस करना होगा। इसलिए बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमने माइनस कर रखा है। एक बार फिर से देख लो हमने कैसे किया। हमने एरिया पता किया है हेमिस्फीयर का, एरिया पता कर रखा है
क्यूब का, और उसमें से ये बेस का जो एरिया है, क्योंकि ये बेस का एरिया जब हम इस हेमिस्फीयर को रखेंगे क्यूब पे तो अंदर छुप जाएगा, इसलिए हम उसको माइनस कर देंगे। बस ये चीज आपको समझना था। उसके बाद तो फॉर्मूला लगाओ और कैलकुलेशन कर दो। ये CSF हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, ये कई बार कहा हूँ कि स्फीयर का CS से होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। TSF है क्यूब, तो क्यूब में 6 साइड होता है, एक साइड का एरिया होता है A स्क्वायर और 6 साइड इसलिए 6A स्क्वायर, और बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्किल है यहाँ पे, ये व्हाइट कलर का है वो सर्किल है। अब यहाँ पे ये 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो, देख पाई आर स्क्वायर हो गया, और एक 6A स्क्वायर हो गया। ये तो पहले से ही था उसमें क्यूब का पार्ट। अब यहाँ पे एक एक करके वैल्यूज रख दे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, और क्योंकि 2 बार है स्क्वायर इसलिए 2 बार हमने मल्टीप्लाई कर रखा है। अब यहाँ पे 6A स्क्वायर का पार्ट में देखे तो ये 6 है ही, और एक की जगह पे है 7 और उसका स्क्वायर है तो 7 जो नंबर्स कटते हैं उसको काट दो। ये 7 और 7 को काट देते हैं हम, और ये 2 को 22 से काट दें तो 22 के बगल में हमें 11 रखना होगा। अब इधर के नंबर हो गए, इधर तो कोई कटने वाला है नहीं, तो जो बच गया वो है 11 × 7 और नीचे में 2, और इधर है 6 × 49। 7 × 7 को 49 कर दिए, और ये 11 × 7 77 हो गया, बाई 2 है, और ये 6 से मल्टीप्लाई करो 49 को, तो देखो 6 9 जा 54 का 4 लिख दो, 5 रह गया कैरी में, 6 4 जा 24 और कैरी वाला 5, तो 24 और 5 29, तो इस तरह से 294 हो गया। या तो एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर दो, चाहे एक तरीका ये भी है कि ये 77/2 को ही यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, तो 77 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 38.5 हो जाएगा, और ये 294। अब इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो 294 में हम 38.5 ऐड कर रहे हैं, तो ये 5 के ऊपर में कोई नंबर नहीं, या 0 रखना है तो रख दो, तो ये 5 हो गया पॉइंट, फिर 4 और 8 12 का 2 कैरी 1 हो गया, और 9 और 3 12 और कैरी 1 वाला, तो 13 का 3 1 रह गया कैरी, और 2 और कैरी का 1 3 हो गया, तो ये 332.5। ये नंबर यहाँ पे लिख देंगे। हमें एरिया पता करना था, एरिया की यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि जो डाटा है ऊपर सभी सेंटीमीटर में दे रखा है, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।